बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्सा नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। सारम बर्नी केस के हवाले से खौफनाक चालान पेश किया जा रहा है और इस चालान में दर्जनों 164 के बयानात हैं जिनको अदालत में जज साहब के सामने रखा जाएगा और ज़मानत के लिए जो वकला टीम है सारम बर्नी की, जो कि काफ़ी अरसे से चाह रहे थे कि ज़मानत के लिए अप्लाई करें, लेकिन पहले उन्होंने अप्लाई किया और ज़मानत नहीं हो सकी, मुस्तरद हो गई थी। वो इस हवाले से क्या तैयारी किए हुए हैं, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। इसके साथ-साथ मारूफ टीवी एंकर सैयद इकरारुल हसन, उनकी टीम सरेआम और 2 प्रोड्यूसर जो हैं, वो भी निशाने पे हैं इस केस में। उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें जो हैं, वो चालान का हिस्सा बनाई गई हैं, जो कि आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। इसके साथ-साथ निदा यासिर, जो कि मॉर्निंग शो की होस्ट हैं, मॉर्निंग शो करती हैं, उनके पिछले 8-10 साल का तमाम रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया गया है, जिसमें कि मॉर्निंग शोज़ के अंदर सारम बर्नी ट्रस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया, सारम बर्नी को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ओब्लाइज किया गया, उनके ट्रस्ट के लिए एड माँगी जाती थी और जो शादियाँ करवाई जाती थी, वो फ़ेक शादियाँ निकली हैं, इसलिए कि बहुत से मुतासरीन हैं इन शादियों के, जो कि अब सामने आ चुके हैं। इसके साथ-साथ जो अडॉप्शन की जाती थी, यानी कि बच्चों को अडॉप्ट करवाया जाता था, अडॉप्शन का सारा जो प्रोसीजर है वो भी फेक निकला है। जस्ट वो महज़ प्रोग्राम के अंदर बच्चा अडॉप्ट करवाया जाता था और बाद में प्रोग्राम ख़त्म होते ही बच्चा जो है वो वापस ले लिया जाता था। तमाम चीज़ें जो हैं ये चालान का हिस्सा बनाई जा रही हैं, गवाहान तैयार किए जा रहे हैं और कुछ गवाह जो हैं वो सामने आ चुके हैं। 2 बच्चियों के वालिद की एंट्री हुई है और जो कि बड़ी खौफ़नाक साबित होगी, वो इसलिए कि उनकी जो बच्चियाँ हैं वो उनके तमाम कवायफ़ हर चीज़ तैयार थी, उनको अमेरिकन फ़ैमिली के हवाले बहुत जल्दी किया जाना था और अब वो बच्चियों का वालिद सामने आ गया है, जिसकी बच्चियों को लावारिस शो किया गया था कि ये किसी ने दरवाज़े पे छोड़ी। वो क्या कहते हैं इस बारे में, क्या वीडियो है उनके पास, क्या सबूत है सारम बर्नी के हवाले से, वो भी आगे चल के मैं आपसे शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, जैसे कि सारम बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट का केस जो है ये अब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। स्टार्टिंग में नज़र आ रहा था जब सारम बर्नी को अमेरिका से वापसी पे कराची से हिरासत में लिया गया, तो उस वक़्त ये लग रहा था कि बहुत जल्दी इनकी ज़मानत भी हो जाएगी और ये केस जो है शायद ये बहुत जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। दूसरी तरफ जो सारम बर्नी की वुकला टीम थी, वो भी इस हवाले से दावा कर रहे थे कि ना सिर्फ़ वो 1 दिन के अंदर ज़मानत ले लेंगे, बल्कि सारम बर्नी को बहुत जल्दी वो ना सिर्फ़ बाहर लाएँगे, बल्कि ये केस जो है ये बेबुनियाद है, इसको झूठा करार दिया जाए। सो ऐसा तो नहीं हुआ और ये जो केस है ये अब काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त इसमें ठोस एविडेंस की वज़ह से ये एक स्ट्रॉन्ग केस बन चुका है, संजीदा मामला है। ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग के मामलात जो इस केस से रिलेटेड हैं, उनके हवाले से दर्जनों गवाहान हैं जिनको तैयार किया गया है, क्योंकि 26 बच्चियों का ये मामला था जो गुज़श्ता 1 साल से अमेरिकन कॉन्सुलेट वॉच कर रहा था कि जो बच्चियाँ हैं उनके कवायफ़ और जो भी उसके एफ़िडेविट वग़ैरह जमा करवाए जाते थे वो फ़ेक होते थे, यानी कि एक बच्ची के 5 बयाने हल्फ़ी और एक ही बच्चे के 3 से 4 एफ़िडेविट बनाए जाते थे, डिफ़रेंट उनमें बयानात दर्ज होते थे। बच्चों की जो ऐज है, जो उनका मंथ ऑफ एज है, ईयर ऑफ एज है, वो तमाम चीज़ें उसमें फ़ेक मेंशन की जाती थी और सबसे बढ़कर कि वो बच्चे जो हैं उनके बारे में मेंशन किया जाता था कि वो बेसहारा हैं, लावारिस हैं, कोई इनके दरवाज़े पे छोड़ गया। दूसरी तरफ ये भी अब सवाल उठाया जा रहा है एफआईए की तरफ से कि सारम बर्नी ट्रस्ट के बाहर कोई झूला नहीं लगा, जैसे कि ईदी वेलफेयर फाउंडेशन के बाहर झूले लगाए गए हैं और वहाँ पे यानी ये लिखा होता है कि बच्चे को फेंके ना कूड़े या कचरे में, बल्कि इस झूले में डाल दें। लेकिन सारम बर्नी ट्रस्ट के बाहर कोई भी ऐसा झूला जो है वो नज़र नहीं आता और ना ही वो लगाया गया है, जिससे एक चीज़ और क्लेम की जा रही है कि नोमोलूद की जो अडॉप्शन है या नोमोलूद को गोद लेना सारम बर्नी ट्रस्ट की तरफ से, वो इनका वो भी एक टेम्पर चीज़ जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि बाहर बज़ाहिर तो इन्होंने नोमोलूद की अडॉप्शन के लिए झूले तक नहीं लगाए, ना लिख के लगाया हुआ है, ना ही इनकी जो मुख्तलिफ पम्फलेट्स वगैरह हैं जो कि सारम बर्नी ट्रस्ट के बनाए गए कि ये क्या-क्या काम करते हैं, उन पम्फलेट्स वगैरह के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मेंशन नहीं की गई है। सो आलिया सारम जो कि
सारंग बरनी की अहलिया हैं और उनके हर स्याह और सफ़ेदी में कहा जाता है कि उनके साथ पेश-पेश थीं। तमाम मामलात में अब वो मुकम्मल गायब हो चुकी हैं और ना सिर्फ़ उनका मोबाइल फ़ोन बंद है बल्कि उनकी रुपोश होने के हवाले से इत्तलात आ रही हैं। जैसे कि इस केस में पहले सौलत, हमैरा और हुमा जो कि पहले रुपोश हैं डे 1 से जब सारंग बरनी को अरेस्ट किया गया था, तो उसके बाद ये 3 लोग जो कि सहूलतकार बताए जाते हैं, जो कि इनके सारंग बरनी वेलफेयर जो इनका ट्रस्ट है, वहाँ पे मेन लोग हैं, जो कि बच्चों को वहाँ पे अडॉप्ट भी करते हैं। जो इनके बैंकिंग के मामलात हैं वो सारी चीज़ें अकाउंट्स वगैरह को देखते हैं। ये तीनों लोग जो हैं डे 1 से गायब हैं, जिसके बारे में सवालात उठाए जा रहे थे कि अगर सारंग बरनी का कोई ऐसा मामला नहीं था कि यानी कोई भी फेक काम नहीं हो रहा था, कोई भी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से एलिगेशंस उठाए गए थे अमेरिकन कॉन्सुलेट की तरफ से या कि एफआईए ने भी उनकी छानबीन की थी। तो अगर ऐसा कुछ भी मामला नहीं था तो फिर वो सबूत रखे जाते बजाए कि ये 3 लोग जो कि बड़े इम्पोर्टेंस थे इस पूरे केस में और ये नॉमिनेटेड हैं तीनों के तीनों और ये गायब हो गए, रुपोश हो गए, आज तक इनका कुछ पता नहीं है। इसके साथ-साथ जो आलिया सारिम हैं जो कि सारंग बरनी की अहलिया हैं, वो भी अब गायब हो गई हैं और वो नहीं उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ उनके लिए भी छापे वगैरह मारे गए हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए और शामिल तफ्तीश किया जाए, लेकिन ताहाल एफआईए हुकाम का कहना है कि उनका भी कुछ सुराग नहीं लग सका कि वो कहाँ गई हैं। सारंग बरनी केस के हवाले से जो अभी मज़ीद चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कि चालान तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द चालान जो है वो अदालत के सामने रखा जाएगा क्योंकि इससे पहले एक चालान पेश किया गया था जो कि उसमें अबूरी चालान उसको कहा जाता है जिसमें कि 164 के बयानात के 3 गवाहान सामने लाए गए थे और उन गवाहान ने सारंग बरनी की धज्जियाँ बिखेर के रख दी थी अदालत के अंदर क्योंकि जो बच्चियों की माएँ थी वो भी सामने आ गई थी, जो बच्चों के वुरसा थे वो भी सामने आ गए थे और उन्होंने बयानात जो वहाँ पे कलमबंद करवाए उनमें और जो इनके तैयार किए हुए एफिडेविट वगैरह थे और हलफनामे थे, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फेक है और आज तक जब से ये केस स्टार्ट हुआ है सारंग बरनी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एक भी बच्चे का हलफनामा अदालत के सामने नहीं रखा गया, ना ही एफआईए के हवाले किया गया है। सारंग बरनी खुद भी एफआईए के साथ किसी तरह का कोई ताउन करने को तैयार नहीं है। ये एफआईए हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ जो इनके बैंकिंग अकाउंट्स के मामलात हैं, उनको चेक करने के लिए सारंग बरनी से बहुत दफ़ा इन्वेस्टिगेशन की गई, जब उनको हिरासत में भी लिया गया था, लेकिन सारंग बरनी कुछ भी बताने को उनको तैयार नहीं थे। उन्होंने कोई भी चीज़ उनके साथ शेयर नहीं की, कोई ताउन नहीं किया जिसकी वजह से केस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ क्योंकि इधर से अगर गवाहान तैयार हैं या जो मुतासरीन हैं उनके 164 के बयानात अदालत में रखे गए और अभी मज़ीद भी रखे जाएँगे। लेकिन दूसरी तरफ जिस बंदे के ऊपर ये तमाम एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जैसे कि सारंग बरनी है, उनकी तरफ से अगर कोई भी ताउन एफआईए की टीम के साथ नहीं किया जाएगा, तो वो अपने आप को फिर किस तरीके से ये बता सकेंगे कि वो बेगुनाह हैं। कुछ ना कुछ प्रूफ तो उन्हें भी रखने होंगे, लेकिन उन्होंने मुकम्मल इस हवाले से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं वो जिसकी वजह से ये केस जो है ये काफ़ी संजीदा भी हो गया और सारंग बरनी बुरे फंसते नज़र आते हैं। सपोज़ कि उनकी ज़मानत हो भी जाती क्योंकि ज़मानत के लिए उनकी जो वकीला टीम है वो अब एक मुकम्मल तैयारी के साथ सामने आएँगे क्योंकि पहले एक ज़मानत जो है वो मुस्तरद हो चुकी है। अब ये दूसरी ज़मानत सपोज़ जो अप्लाई की जाएगी और ज़मानत मिल भी जाती है तो कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि जब केस चल रहा होता है तो दोबारा से अगर ज़मानत में भी कोई हो तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। बच्चियाँ जो लावारिस हैं 2 बच्चियों का मामला जो इस वक़्त सामने आ रहा है, उनके जो बच्चियों का सगा बाप है, वो सामने आ गया है, उसकी एंट्री हुई है। उसका कहना है कि उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया गया और सारंग बरनी ने झूठ बोला कि वो बच्चियाँ लावारिस हैं, हालाँकि वो तो मेरी बच्चियाँ हैं और वो जो चीज़ें दिखा रहा है, उसमें वो बता रहा है कि बच्चियाँ चंद सालों के लिए हवाले की गई थी सारंग बरनी ट्रस्ट के क्योंकि मैं बच्चियों की देखभाल नहीं कर सकता था। मैंने एक तो सारंग बरनी ट्रस्ट के हवाले बच्चियाँ कर दी, दूसरा जब बच्चियों की जून में सालगिरह वगैरह होती थी, मैं बच्चियों को घर भी लेके जाता था, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। और आप ये देखें कि यही वो 2 बच्चियाँ हैं जिन्हें बहुत जल्द अमेरिकन फैमिली के हवाले किया जाना था।
ये कहकर जो उनके कागज़ात इस वक़्त तैयार हैं, जो दस्तावेज़ात तैयार की हुई हैं, जो अमेरिकन कॉन्सुलेट के पास भी इस वक़्त मौजूद हैं, उसमें इन बच्चियों के बारे में यही बताया गया है कि ये बच्चियाँ दोनों लावारिस हैं। ये कोई दरवाज़े पे छोड़ गया था। दूसरी तरफ बच्चियों का बाप कह रहा है कि उसने खुद सारम बरनी के हवाले ये बच्चियाँ की थी, ये कह के कि वो बच्चियों की अभी देखभाल नहीं कर सकता और जब उसके हालात बेहतर होंगे, वो बच्चियों को यहाँ से ले जाएगा और सारम बरनी ने उनके फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, फेक उनकी एफ़िडेविट बनाए, हलफ़नामे बनाए और उन बच्चियों को लावारिस शो करके अमेरिकन फ़ैमिली के हवाले करने के लिए पूरा उनका जो केस है वो अमेरिकन कॉन्सुलेट में रखा और उनके वीज़े वग़ैरह भी लग गए और अब जो है उस ख़ानदान से भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 हज़ार डॉलर जो है पर बच्ची वो वसूल भी किए गए हैं, उनकी रसीदें भी मौजूद हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। अगर ये सोचा जा रहा था कि सारम बरनी इस मामले में से बहुत जल्दी निकल जाएँगे या अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे, तो बेगुनाह साबित करने के लिए उनकी एक तो जो वुकला टीम है, उसका सामने पूरी तैयारी के साथ आना बहुत ज़रूरी था। हालाँकि उन्होंने काफ़ी महँगे वकील किए हुए हैं। दूसरी तरफ जो इसमें एफ़आईआर जो है उसमें जो एफ़आईआर दर्ज की गई है उसमें सारंग बरनी के साथ 3 और मुल्ज़मान हैं, जैसे कि सौलत है, हुमैरा और हुमा और तीनों के तीनों जो हैं वो डे 1 से रुपोश हैं, गायब हैं, वो क्यों नहीं सामने आए? अगर के सीधे-सीधे मामला थे और कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू नहीं था, फिर तो उनको सामने आना चाहिए था, सामने आके उनको उनके पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उनके पास हलफ़नामे थे, एफ़िडेविट और तमाम चीज़ें थी, तो उनको वो सामने रखनी चाहिए थी, बजाए कि वो रुपोश हैं और आज तक वो पकड़े नहीं गए, छापे भी मारे गए हैं, इसके बावजूद नहीं पकड़े गए और अब जो सारम बरनी की अहलियाँ हैं, जिनको कि अब एफआईए ने अरेस्ट करना था और मज़ीद उनसे पूछगिछ जो कि बैंकिंग अकाउंट्स हैं, उनके हवाले से करनी थी क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ भी आ रहे थे। तो वो भी अब रुपोश हो गई हैं, उनके मोबाइल्स वग़ैरह भी बंद हैं और उनका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ हैं। सारम बनी ट्रस्ट के बाहर जो ये झूले का मामला है, इसको भी अदालत के सामने रखा जाएगा कि ये इनका जो सारा पम्फलेट्स वगैरह हैं, उसके अंदर तो मेंशन नहीं कि ये नौमौलूद बच्चा ले सकते हैं, तो फिर इन्होंने किस बेस पे वो नौमौलूद बच्चे जो हैं, वो उठाए हैं, लोगों से ये लिए हैं। इसके साथ-साथ जो अमेरिकन कॉन्सुलेट में दस्तावेज़ात दिखाई गई हैं, उसमें भी काफ़ी इब्हाम है, यानी कि वो वहाँ पे कुछ और मेंशन किया गया है और जो इनके बच्चों के वुरसा हैं, वो कोई और चीज़ें उन बच्चों की दिखा रहे हैं और बिलख़ुसूस जो बच्चियाँ हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनके जो बयान हल्फ़ी वग़ैरह हैं, वो कुछ और हैं, जो सारम बरनी ट्रस्ट ने अमेरिकन कॉन्सुलेट में जमा करवाई, वहाँ पे कुछ और चीज़ें मेंशन उनमें की गई हैं। इसके साथ-साथ जैसे कि 11 तारीख को इस केस की अब समाअत होने वाली है और ये जो चालान है, जो कि तैयार किया गया, बड़ा सख्त चालान है, जिसमें कि 164 के जो बयानात हैं, वो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के सामने आएँगे इसलिए कि सारम बरनी जो हैं, जब वुरसा ही या मुतासरीन आके बयानात रिकॉर्ड करवा देंगे, तो सारम बरनी बुरे फँसेंगे। उनका फिर इस केस से बचना, जल्दी उनका बाहर निकलना, जल्दी उनकी ज़मानत होना ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती नज़र आ रही हैं। इसके साथ-साथ जैसे कि सैयद इकरारुल हसन हैं, उनका मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस केस में उनका नाम जुड़ा है, इसलिए कि जो 1-2 बच्चियों के मामलात थे, जो उन्होंने प्रोग्राम भी किए और एक जगह पे छापा वगैरह मारा और फिर उनकी मौजूदगी में प्रोग्राम हुआ और वो बच्ची जिनको अडॉप्ट करवाई गई, उनसे प्रोग्राम के ख़त्म होते ही वापस ले ली गई। जब उन्होंने सरेआम जो प्रोग्राम है उसके प्रोड्यूसर कामरान को बताया उस मुतासरा फैमिली ने कि बच्ची उन्होंने प्रोग्राम के बाद यानी निदा यासिर के प्रोग्राम के बाद वापस ले ली है। तो इकरारुल हसन ने उसमें कोई भी अपना किरदार अदा करने की बजाय कि बच्ची उनको सारम बरनी से वापस लेके दे, उल्टा उनको डराता-धमकाता रहा कि आप लोग कहीं छुप जाएँ, आपकी जान को खतरा है, आप सारम बरनी ट्रस्ट में 4 दिन रहें ताकि आपको कोई मार ना दे, कोई कत्ल ना कर दे। फिर उनको गेस्ट हाउस में भी ठहराया और जो प्रोड्यूसर है वो भी इस पूरे मामले में शामिल था। ये जो 2 प्रोड्यूसर्स का मामला आ रहा है और इकरारुल हसन ये भी इस मामले में बुरे फँस चुके हैं और अभी इनको मज़ीद ये जब चालान पेश होगा तो फिर इनको बाकी चीज़ें जो हैं वो भी उनमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ-साथ जो इस वक़्त माली मामलात के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, निदा यासिर जो कि मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं,
और उनके मॉर्निंग शोज़ के अंदर सारंग बर्नी को कई-कई घंटे स्क्रीन टाइमिंग दी जाती थी, कई-कई घंटे वो प्रोग्राम किए जाते थे, कैंपेन चलाई जाती थी कि इनकी माली इमदाद ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। इंटरनेशनल लेवल तक निदा यासिर का प्रोग्राम देखा जाता है, उसके मिलियंस में फॉलोवर्स भी हैं। सो इसलिए निदा यासिर इस मामले में बुरी फँस चुकी हैं कि उन्होंने फ़ेक यानी जाली शादियाँ करवाई और जो बच्चियाँ हैं वो भी मुतासरा बच्चियाँ मौजूद हैं जो कि 164 का बयान देने को तैयार हैं। सो निदा यासिर भी इस मामले में बुरी फँसेंगी जो नज़र आ रहा है। चालान के बाद ये सारी चीज़ें सामने आ जाएँगी। इसके साथ-साथ जन्नत और शीज़ा फ़ातिमा का जो वालिद है वो भी 164 का बयान अपना तैयार कर चुका है और अदालत के सामने भी आके वो सारी बातें बताने को तैयार है कि किस तरीके से सारंग बर्नी ने उसके साथ धोखा किया है, झूठ बोला कि बच्चियाँ लावारिस हैं, हालाँकि वो बच्चियाँ उसकी हैं और उसने कुछ सालों के लिए इस ट्रस्ट को बच्चियाँ दी थी। सो ये बड़े ही संगीन इल्ज़ामात हैं, इसके साथ-साथ कुछ फैमिली सामने आई हैं जिनके बच्चे इनके पास थे और उनका ये भी कहना है कि जब भी वो कभी बच्चों को मिलना चाहते थे, तो बच्चों को स्किन इन्फेक्शंस के मामलात बहुत ज़्यादा होते थे यानी कि ट्रस्ट के अंदर कोई बच्चों का ख़्याल नहीं रखा जाता था, कोई बच्चों के लिए सहूलियात ऐसी सेहत की जो हैं, उनके ऊपर कोई किसी तरह का काम नहीं किया जाता था। इसके साथ-साथ कोई पढ़ाई के लिए बच्चों के इंतज़ाम नहीं था। वैसे बड़ी हैरत की बात है, इतना बड़ा ट्रस्ट है और बच्चों की इब्तदाई जो तालीम है, उसके लिए भी कोई ट्रस्ट के अंदर इंतज़ाम नहीं था, बाहर तो इन्होंने बच्चों को स्कूलों वगैरह में क्या भेजना है ले जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये अभी चालान इसका तैयार हो चुका है। बहुत जल्द अदालत में चालान पेश किया जाना है और इसमें जो एंकर इकरारुल हसन हैं, प्रोड्यूसर हैं, निदा यासिर हैं और निदा यासिर का जो मॉर्निंग शो है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लेम की जा रही हैं कि इन्होंने सारंग बर्नी के साथ मिलकर जो है वो काफ़ी सारे घपले किए हैं। जिनमें कि इन्होंने माली फ़ायदे भी उठाए, सफ़री फ़ायदे भी उठाए। इसके साथ-साथ इन जो ये शॉपिंग्स बाहर के ममालिक से जाके करते थे, वो भी ये फ़ायदे उठाते रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें अदालत के अंदर तो रखी जाएँगी और सबसे ज़्यादा जो निदा यासिर बच्चों की अडॉप्शन का फ़ेक मामला करवाती रही हैं, वो भी इस मामले में जो चालान का हिस्सा बनाया गया है कि उस प्रोग्राम में तो बच्चे अडॉप्ट करवा दिए जाते थे, लेकिन फ़ौरी प्रोग्राम के ख़त्म होने के बच्चे वापस ले लिए जाते थे। और जो फैमिलीज़ होती थी, उनको कुछ दे दिला के फ़ारिग करवा दिया जाता था या उन्हें डराया-धमकाया जाता था, उन बेऔलाद जोड़ों को कि अगर आपने कोई क्लेम किया तो आपकी जान को खतरा है। और उसमें सैयद इकरारुल हसन और उनकी जो टीम सरेआम है, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैंक अकाउंट्स की डिटेल वग़ैरह देने को इसीलिए तैयार नहीं हैं सारंग बरनी साहब क्योंकि उनको पता है कि ये सारा मामला जो है खौफनाक सूरत-ए-हाल की तरफ जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात आ रहे हैं, इसके साथ-साथ जो सारंग बरनी के भाई हैं इंसार बरनी, वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि ये बच्चियाँ जो बाहर के ममालिक में अडॉप्ट करवाई जाती हैं ये किस लिए वो फैमिलीज़ अडॉप्ट करती थी जिनके पहले से 4-4 5-5 बच्चे हैं। क्या वो इन बच्चियों को वहाँ पे नौकरानियाँ वग़ैरह बना के रखती थी या अपने और किसी मुफ़ादात के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था य या कि इनके जिस्मानी अज़ा जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे। सो ये सारंग बरनी के भाई इस तरह के बहुत सारे एलिगेशन हैं जो कि लगा चुके हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अब जैसे ही चालान पेश होगा, नज़र ये आ रहा है कि सारंग बरनी के लिए मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं और निदा यासिर और एंकर जो इकरारुल हसन है और साथ में 2 प्रोड्यूसर इनकी भी अब शामत आ चुकी है, ये भी बुरे फँसेंगे क्योंकि इससे पहले तो इन्होंने एक लिबादा ओढ़ा हुआ था कि ये बड़े अच्छे-अच्छे प्रोग्राम करते हैं और जी छापे मारते हैं और वो सारा नीट एंड क्लीन फेयर सब कुछ दिखा रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ अब खुल के सामने आ गई है कि जो इकरारुल हसन भी प्रोग्राम करते हैं, उनमें भी बहुत से प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो मिली-भगत होती है और उसमें माली जो बेनिफिट्स हैं वो मिल रहे होते हैं। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।